नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंकुश कुमार और आप देख रहे हैं AKF प्रोडक्शन। दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं चलती। AKF प्रोडक्शन चैनल बनाने के साथ साथ मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं आपको प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी बातें हैं आपके साथ शेयर करूं। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं क्लैपबोर्ड। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपसे बातचीत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अभी क्लैपबोर्ड है। इसकी ही जानकारी आज आपको मैं दूंगा। हमारे इस लेक्चर समझ लीजिए या सेशन समझ लीजिए या इसको एक नॉर्मल वीडियो समझिए, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको क्लैपबोर्ड के एक प्रोडक्शन की शुरुआत जो हमने की है AKF प्रोडक्शन की, इसमें जो भी छोटी छोटी जानकारी होगी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आप मुझे बताते रहते हैं कमेंट में कि कैसी वीडियो चाहिए, कहाँ मैं गलत होता हूं वो भी आप मेरे को बताते हैं, और कहाँ मैं सही हूं वहाँ से मेरे को आप लाइक देते हो तो मेरा हौसला आगे बढ़ता है। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप एक एक्टिंग लाइन में हैं, डायरेक्शन लाइन में हैं, या फिर प्रोडक्शन लाइन में, किसी भी प्रोडक्शन के किसी भी लेवल पे आप हो, किसी भी लेवल पे आप हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपको क्लैपबोर्ड की जानकारी होना जरूरी है। चाहे आप साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप DOP हो, चाहे आप डायरेक्टर हो। डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे, डायरेक्टर को तो पता ही होता है, लेकिन और भी क्रू मेंबर्स जिनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खास करके एक्टर को भी होना ये ज़रूरी है। कईयों के सवाल रहते हैं कि एक्टर को क्यों ज़रूरी है। जहाँ कैसे भी आपके सवाल अगर होंगे तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका वहाँ आपको जवाब ज़रूर दूँगा। देखिए, इसे कहते हैं क्लैपबोर्ड। इसके और भी काफ़ी नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं क्लैपबोर्ड से शुरू करूंगा। ये क्लैपबोर्ड है जब भी हम कोई वीडियो मूवीज़ के लिए या शॉर्ट मूवीज़ के लिए या सॉन्ग के लिए भी अगर कभी हम कोई वीडियो शूट करते हैं तो हमें इस क्लैपबोर्ड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप मेरे पीछे लोगो देख रहे हैं, अभी आपको शायद ब्लर में दिख रहा होगा, जो हमारे प्रोडक्शन का भी लोगो है वो भी मैंने क्लैपबोर्ड को ही लेके बनाया हुआ है। सॉरी। तो दोस्तों, बताऊंगा आपको कि क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका महत्व होता है, और कहाँ ये कितना ज़रूरी होता है, कहाँ नहीं होता है। चलिए, पहले मैं क्लैपबोर्ड पे लिखे हुए जो भी अंक हैं, जहाँ जो भी वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन जो भी लिखी हुई है, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। कोशिश करूंगा आप सब बिजी, आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे। क्लैपबोर्ड पे टॉप पर सबसे पहले लिखा होता है PROD, यानी कि प्रोडक्शन। जिस प्रोडक्शन के अंडर जो मूवी या शॉर्ट मूवी शूट हो रही होती है, प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है, ये यहाँ पर उस प्रोडक्शन का नाम लिखा जाता है, जिसके बैनर के अंडर ये सारा काम हो रहा होता है प्रोडक्शन का, फिल्म प्रोडक्शन का। उस प्रोडक्शन का ऊपर नाम लिखा जाता है, और कौन सी मूवी या कौन सी शॉर्ट मूवी आप शूट कर रहे हो जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। फ़िलहाल अभी जो मेरे पास क्लैपबोर्ड है, इसमें मूवी का नाम का जो टाइटल है वो ऊपर नहीं दिया हुआ है, यानी कि वो उसको कहाँ लिखना है वो जहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है। हम प्रोडक्शन के साथ उसको आगे ब्रैकेट या हाइफन देके आगे मूवी का नाम लिख सकते हैं, ओनली फॉर द रेफरेंस। सो उसके नीचे हम आगे यहाँ पे आ गया रोल, ये आगे आप देख रहे होंगे, ये आ गया सीन। फर्स्ट आ गया रोल, सेकंड सीन, और थर्ड हमारे क्लैपबोर्ड पे लिखा हुआ है टेक। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी कोई मूवी या शॉर्ट मूवी शूट होती है तो वो अकॉर्डिंग टू सीन शूट की जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंटिन्यूटी शीट किस तरह की बनी हुई है। कंटिन्यूटी शीट अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। जो सीन है, जैसे कोई सीन शूट हो रहा हो, मानो कि हमारे 10 सीन हैं एक मूवी के लिए या एक शॉर्ट मूवी के लिए, हमारे पास 10 सीन हमको शूट करने हैं। तो हम हो सकता है कि हमें तीसरा सीन पहले शूट करना है, या पहला, जो भी जिस सीरीज़ को लेके आप चल रहे हैं उस सीन का नंबर यहाँ पर आप लिखिए। जैसे सीन नंबर 1 होगा तो यहाँ डिजिट 1 लिखिए। और जो रोल है इसको शॉट भी कहा जाता है, यानी कि कितने नंबर शॉट, जो उस सीन का कौन सा शॉट अभी टेक किया जा रहा है। लास्ट में लिखा गया है टेक। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे इसको कर देता हूँ। जो सीन है, सीन के अंदर शॉट आते हैं, सीन के अंदर शॉट आते हैं, या फिर आपको उसको रोल भी कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जहाँ पे रोल लिखा गया है,
रोल को आप शॉट भी बोलते हो। चलिए, सीन के अंडर एक सीन में कितने शॉट हैं, यानी कितने रोल है। मान लीजिए एक सीन के अंदर आपके 5 रोल है, 5 रोल यानी 5 शॉट हैं। तो अभी हमको जो पहले सीन का पहला शॉट लेना है, उसके लिए हो सकता है बहुत सारे टेक हमको लेने पड़ सकते हैं। टेक मानिए कि अगर हम किसी शॉट को शूट कर रहे हैं, अगर वो गलत होता है उसको रीटेक किया जाएगा तो वो टेक में गिना जाएगा। यानी एक शॉट में कितने भी नंबर ऑफ टेक हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि जब हम शूट कर रहे हैं, जो टेक शॉट ले रहे हैं वह अच्छा जा रहा है कि गलत जा रहा है, डिपेंड ऑन डायरेक्टर की कमांड के अकॉर्डिंग रीटेक लिया जाता है। कहने का मतलब हम एक सीन की बात कर रहे हैं, अगर सीन नंबर 1 है तो यहाँ पे सीन नंबर 1 लिखा जाएगा, शॉट या रोल नंबर 1 है यहाँ पे नंबर 1 लिखा जाएगा, और उसी शॉट का अगर टेक 1 है, 2 है, 3 है, इसको मिटा के यहाँ पे लिखा जाता है। तो उम्मीद करूँगा आपको टेक तक समझ आ गया होगा कि एक शॉट में कितने भी टेक हो सकते हैं। और उसके नीचे अभी चलते हैं। सबसे ज़रूरी जो इस सीन या इस मूवी का जो डायरेक्टर होगा, उस डायरेक्टर का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ताकि हमें ये पता चल सके एडिटिंग के दौरान, जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमें ये पता चल सके कि कौन डायरेक्टर इसको शूट किया है। और यहाँ पर कैमरा लिखा हुआ है, कुछ क्लैपबोर्ड पे यहाँ पर DOP भी लिखा होता है। तो जो भी कैमरामैन या DOP इसमें कैमरे पे कमांड दे रहे हैं, कैमरा से जो शूट कर रहे हैं, उनका यहाँ पे नाम लिखा जाता है। पहले डायरेक्टर का नाम, उसके बाद DOP या कैमरामैन का यहाँ पे नाम लिखा जाता है। सबसे नीचे यहाँ पे डेट, किस डेट को ये शूट किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास डे, नाइट है, डे है कि नाइट है, डे शूट कर रहे हैं कि नाइट शूट कर रहे हैं। और ये फ़िल्टर लिखा हुआ है कि हम इसमें एंटी फ़िल्टर लगाए हुए हैं कि बिना एंटी फ़िल्टर के, या कितने नंबर का एंटी फ़िल्टर अभी लगा हुआ है वो यहाँ पे लिखा होता है। उसके आगे INTEXT यानी इंटीरियर है कि एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी अगर किसी कमरे के अंदर कर रहे हो, किसी छत के अंदर आप कर रहे हो, कि जहाँ आउट यानी कि जहाँ बाहर कर रहे हो, खुले आसमान में कर रहे हो, वो एक्सटीरियर माना गया है यहाँ पे। उसके बाद सिंक्रोनाइज ये लिखा गया है यहाँ पे। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब भी हमारे पास कोई शॉट लिया जाता है, किसी सीन का कोई शॉट लिया जाता है, तो इस क्लैपबोर्ड के अंदर ये इस तरह का होता है। इसमें ये वुडन ब्लॉक लगा होता है, ऊपर भी वुडन ब्लॉक है, यहाँ भी वुडन ब्लॉक, और बीच में एक साउंड के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जहाँ माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मेरा जो कैमरे की मेमोरी थी वो फुल हो गई थी, मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये वीडियो कितना लंबा जाने वाला था। चलिए शुरू करते हैं वहीं से कंटिन्यू। तो मैं बता रहा था कि इस 2 ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मैग्नेट हैं 2, मैंने अभी निकाल के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह के जैसे बटन होता है, इस तरह के ये 2 मैग्नेट यहाँ नीचे और ऊपर की तरफ लगे होते हैं, जिसके कोलैप्स होने पे एक साउंड निकलती है इस तरह की। चलिए आगे बताता हूँ। ये साउंड निकलती है जब भी हम शूट करते हैं, उसमें एक्सटर्नल माइक की मदद से, हेल्प से हम एक एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं। कैमरा में रिकॉर्डिंग होती ही होती है, और रेफरेंस के लिए हमें एक एक्सटर्नल बूम माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एडिटिंग या लैब में जब ये वीडियो जाता है एडिटिंग होने के लिए, तो वहाँ उसको सिंक्रोनाइज़ कराने के लिए इस साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे जो डाटा लिखा होता है वो हमारी मदद करता है कि जब हम कोई सीन लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अभी कोई सीन चल रहा है, मानिए कि कैमरा लगा है और मैं बैठा हूँ, कोई सीन चल रहा है, उसका एक ये शॉट हम लेने जा रहे हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ है, सारी डिटेल जहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे जब जो डायरेक्टर है वहाँ से कमांड आती है साउंड। तो जो भी साउंड है वहाँ से साउंड रोलिंग, जो साउंड पे हमारा जो भी आदमी होगा वो साउंड बोलेगा, साउंड रोलिंग, डायरेक्टर बोलेगा साउंड, और वहाँ से रिप्लाई आएगा रोलिंग, यानी कि साउंड ऑन हो चुकी है। उसके बाद कैमरा, डायरेक्टर की कमांड होगी कैमरा, और DOP या कैमरामैन की साउंड रोलिंग, यानी कि कैमरा ऑन हो चुका है। उसके बाद इसी क्लैपबोर्ड की मदद से, जो क्लैपबोर्ड पे जो भी होगा वो नंबरिंग को बोलेगा, सीन 1, शॉट 1, टेक 1, उसके बाद ये साउंड। और इसके बाद
डायरेक्टर की एक साउंड से एक्शन, वहाँ से पूरा सीन शुरू होता है। और इस क्लैप बोर्ड को रखा कहाँ जाता है, यहाँ से सीट जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो फोकस पे होगा, उसके बिल्कुल ही नज़दीक इस क्लैप बोर्ड को रखा जाता है, उसके नज़दीक, और वहाँ से इसको क्लैप करके डायरेक्टर एक्शन जब बोलते हैं तो वहाँ एक्ट शुरू होता है। तो इस साउंड, जो ये साउंड है, ये जहाँ जो बूम माइक लगा होगा वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग होगी क्लिक, और जो कैमरा में भी क्लिक होगी, तो आसानी हो जाती है लैब में जब इसकी एडिटिंग करते हैं, तो आसानी हो जाती है उसको एडिट करना, उसको सिंक्रोनाइज करना। तो मेरा आज की वीडियो में आपको समझाने का जो तात्पर्य है, उम्मीद करूंगा आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई भी जानकारी इसमें अधूरी रही होगी तो आप कमेंट कीजिए। आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब, मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी हमारे हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम akfproduction.official, वहाँ पे आप जा सकते हो। फेसबुक पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पे जो भी जानकारी अधूरी रह चुकी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश में मैंने शायद आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कहीं जानकारी अधूरी रही होगी तो आप कमेंट कीजिए, डायरेक्ट हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप लोकल हैं जम्मू से, कठुआ से, तो आप स्टूडियो विजिट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो AKF प्रोडक्शन पे वीडियोस बनाने का मेरा अभी तक का जो मकसद है वो यही है कि जो भी छोटी छोटी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि आप लोगों को इन छोटी चीज़ों की समझ आती रहे और हम सब मिलके आगे बढ़ें। और एक और बात का जहाँ पे ऐलान मैं कर ही देता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम एक्टिंग वर्कशॉप भी शुरू करने वाले हैं कठुआ में, तो आप सब ज़रूर वहाँ पे हिस्सा लें। हमारे जितने भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप अपडेट रहें, हम वहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।